हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन जो मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव है, वीबीआई ऑब्जेक्टिव है, जो 2024 के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो आज हम लोग क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करने वाले हैं। 1 से लेकर 50 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जिसमें से आपको 40 या 45 क्वेश्चन को क्या करना, पूछने वाला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है 40 या 45 क्वेश्चन। तो आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखें और अच्छे से समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं। समझने में जब दिक्कत होगा तो आपको कमेंट करना है कि बाबू ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन को फिर से बता दिया जाएगा कि कैसे समझ में आपको नहीं आया। ठीक है, तो मतलब बहुत लॉन्ग करके हम ये वीडियो को बनाया जा रहा है कि आपको समझ में अच्छा से आएगा। मैं पूरा क्या बोलते हैं कि जीरो से नहीं होता है, जो बच्चा जिसको मैथ भी नहीं आता ना वो वीडियो देख लेगा, उसको भी मैथ ये समझ में आने वाला है। तो ठीक है, चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। देखिए ऑप्शन ए में दिया प्रथम चतुर्थांश, बी में दिया है द्वितीय चतुर्थांश और 3 में तृतीय चतुर्थांश और डी में क्या दिया है, चतुर्थ दिया हुआ है। क्या मतलब चतुर्थ, फोर्थ चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको चतुर्थांश निकालने के लिए एगो चतुर्थांश बना लीजिए। सबसे पहले ये बोलते हैं x, इसको बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं बाबू, ये y डैश बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है कि प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। बाबू क्या बोलते हैं, इसको फोर्थ चतुर्थांश। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रथम चतुर्थांश में जो होता है इसको हम पाद भी बोलते हैं, प्रथम पाद भी बोलते हैं, या द्वितीय पाद बोल सकते हैं, या तृतीय पाद बोल सकते हैं, ये फोर्थ पाद बोल सकते हैं। ठीक है बाबू, तो इसमें क्या होता है, प्रथम में क्या होता है, सब प्लस में होता है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस में होता है। क्या होता है, एक्स भी प्लस में होता है, वाई भी प्लस में होता है। सेकंड में क्या होता है बाबू कि माइनस एक्स में होता है, अब प्लस क्या वाई में होता है, माइनस प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 3 में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस होता है, मतलब एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। अब फोर्थ में क्या होता है बाबू, प्लस होता है और माइनस होता है, तो मतलब एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में। तो ऑप्शन क्या देख रहा है, यही ना पूछा है ना। सबसे पहले देखिए तो एक्स का मान आपको क्या दिया है, प्लस में दिया है, वाई का मान क्या दिया, माइनस में दिया। तो क्या फोर्थ में चला जाएगा, मतलब चतुर्थांश में हो जाएगा। क्या होगा, फोर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया हुआ बाबू, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया हुआ है आंसर। हम लोग का आंसर कहाँ दिया हुआ, डी में दिया हुआ है। तो डी इज द हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान है। देखिए कोटि पूछ रहा है, समझ में आया, कोटि पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए एक्स का मान आपको कितना दिया है, 6 दिया है, अब वाई का मान कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए एक्स को क्या बोलते हैं। देखिए एक्स को बोला जाता है, एक्स को बोला जाता है भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, एक्स को भुज बोला जाता है, वाई को बोला जाता है, वाई को कोटि बोला जाता है। क्या बोलता है, कोटि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाई को कोटि बोला जाता है। यहाँ पर क्या कोटि का मान पूछा था, कोटि का मान कितना, वाई का मान 4 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी निकालना है। देखिए बीच की दूरी कर रहा है, निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको दूरी सूत्र लगा देना है। दूरी सूत्र क्या होता है बुआ कि x2 - x1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो देखिए x1 और y2 का मान यहाँ क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले x1 का मान आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, y1 का मान आपको दिया है 3 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद x2 का मान आपको दिया है -2 दिया हुआ है, y2 का मान आपको दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। क्या करना है, इसमें मान आपको पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है, इसमें मान आपको पुट कर देना है। सबसे पहले x2 का मान कितना है, -2 है, फिर फॉर्मूला में माइनस है। उसके बाद x1 का मान कितना हुआ, 2 है, इसको क्या करना है, होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना है, होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 का मान देखिए 3 दिया हुआ है, अब माइनस का माइनस, y1 का मान कितना है, 3 है, तो क्या हुआ, ये स्क्वायर हो जाएगा बाबू। देखिए दोनों को हम क्या करें, -2 को -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 3 में से 3 गया, 0 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 0 का होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 16 हो जाएगा, फिर प्लस 0 का 0, रूट अंडर क्या बचा, 16 बचा। 16 का रूट क्या होता है वो 4 होता है। क्या होता है, 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन 4 देखेंगे हम। ऑप्शन क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, वो 4 दिया हुआ है। तो देखना है कि ऑप्शन हम लोग को 4 आंसर कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आंसर हम लोग का दिया हुआ है बुआ, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है, 4 आंसर हम लोग को बी में दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कितना इजी दिया है। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है बुआ, कह रहा है कि बिंदु 2,3 के दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए मूल बिंदु से दूरी जो फॉर्मूला होता है बुआ क्या होता है कि x²
अब प्लस वाई स्क्वायर होता है। देखिए तो में एक्स का मान कितना है 2 दिया है और वाई का मान कितना दिया है 3 दिया हुआ है। तो क्या करना है यहाँ पर मान रख दीजिए, हो जाएगा एक्स का मान कितना होगा 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों को जो स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 9 4 कितना 13 होगा, तो रूट में 13 आ गया। तो ऑप्शन देखिए 13 कहाँ दिया, ऑप्शन हम लोग का सी द राइट आंसर दिया हुआ है। क्या दिया सी में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अरे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, टेंशन नहीं लेने का, समझे? क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाता है, ठीक है वो। चलिए उसके चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है कि बिंदु ए 8,10 तथा बी 4,6 मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, क्या कर रहा है मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु का नियामक कह रहा है निकालने के लिए, क्या कर रहा है मध्य बिंदु का नियामक। तो आपको सबसे पहले मध्य बिंदु का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बाबू। क्या होता है कि x बराबर होता है कि x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। फिर y बराबर होता है कि y1 प्लस y2 बटा क्या होता है 2 होता है। इसमें क्या इसी में मान पुट करना है। देखिए तो x1 का इसमें मान आपको कहाँ दिया हुआ है, देखिए x1 का आपको मान दिया हुआ है, x1 का मान आपको 8 दिया हुआ है। उसके बाद x2 का मान आपको दिया है 4 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद y1 का मान आपको दिया गया है 10 दिया हुआ है। y2 का मान आपको कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। देखिए इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x1 x2, इसको बोलते हैं y2। इसमें क्या करना मान धर देना है। तो x बराबर के x1 का मान कितना है 8 है, फिर प्लस x2 का मान कितना है 4 है। अब बटा में क्या करना है 2 करना है, ठीक है। फिर y बराबर क्या दिया y1 का मान देखिए क्या है 10 है, फिर प्लस y2 का मान 6 है, फिर बटा में क्या करना है 2 कर देना है, ठीक है वो। अब देखिए 8 4 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 4 12 बटा क्या होगा 12 बटा 2, फिर कोमा y बराबर क्या हो जाएगा दोनों का 16 हो जाएगा, 16 बटा 2, 2 से काट दीजिए ये 8 हो गया, ये काट दीजिए 6 हो गया। तो क्या आ गया x कोमा y बराबर क्या आ गया बउआ, x कोमा y बराबर क्या आ गया 6,8 आ गया। क्या आ गया 6,8 आ गया। 6,8 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है बउआ, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ है, ठीक है। इजी था क्वेश्चन की नहीं, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था वो, है कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो हम लोग का क्या हो गया वो आंसर, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार के दिया हुआ है। क्या दिया है, सेम उसी प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में उसी प्रकार दिया हुआ है। कह रहा है कि बिंदु ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना है। देखिए मध्य बिंदु निकालिए। देखिए मध्य बिंदु उसी तरह सेम बनेगा वो, क्या करना है x1 का मान कितना है आपको, x1 का मान 4 है, तो क्या होगा 4 प्लस x2 का मान कितना है 6 बटा में क्या करना है 2 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये x बराबर लिख दीजिए, एगो y बराबर लिख दीजिए, आपको कहेगी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए y बराबर, अब देखिए y1 का मान कितना 5 है, फिर प्लस y2 का मान 5 है, y2 का मीनिंग 5 है, बटा में क्या 2 हो गया, 6 4 10 बटा क्या होगा 2 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। इफेन इसको भी जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यू का वो 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, मतलब 5,5 आ रहा है। क्या आ रहा है 5,5 आ रहा है, 5,5 आ रहा है। देखिए तो 5,5 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को कहाँ दिया हुआ है बाबू, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है। ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है। ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो उसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। क्या मोस्ट वीवीआई है, ये तो आपको इस एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकालना। देखिए बीच की दूरी निकालना, अभी तो दूरी के सूत्र आपको सूत्र बताया गया है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए x1 का इसमें मान दिया है आपको, x1 का मान कितना दिया है -5 दिया हुआ है, ठीक है। x2 का मान आपको दिया गया है -1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि y1 का मान आपको दिया है 7 दिया है, y2 का मान दिया गया है आपको 3 दिया हुआ है। क्या करना है इसमें मान निकाल देना है, इसी का क्या करना है मान निकाल दीजिए। x2 का मान कितना, देखिए x2 का मान कितना -1, फिर क्या फॉर्मूला -1 होता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है वो। फिर प्लस का प्लस, अब देखिए y2 मतलब y2 का मान कितना है 3 माइनस 7, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है बउआ यहाँ पे -1 में है प्लस 5 में है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा, क्या इसका भी 4 का होल स्क्वायर होगा, मतलब 7 में 3 में से 7 जाएगा तो -4 बचेगा, तो का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है वो। अब ध्यान देना है 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर -4 का स्क्वायर भी 16 भी होता है, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 का रूट क्या होता है 4√2 होता है, क्या होता है वो 4√2 होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है 4√2।
तो ऑप्शन हम लोग को 4 रूट कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में आंसर दिया हुआ है। ठीक है बुआ। तो ऑप्शन हम लोग को सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बुआ। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच के दूरी याद करना। देखिए फिर से दूरी का निकालने के लिए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दूरी का निकालने के लिए। देखिए दूरी निकालने का बताया ना फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, ये ना होगा। चलिए तो x2 का मान सबसे पहले क्या है, x2 का मान कितना 4 है, तो लिखिए यहाँ पे 4 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 का मान कितना 1 है, तो 1 माइनस क्या होगा 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 हो जाएगा रूट में, दोनों का जोड़ेंगे तो क्या जाएगा रूट अंडर 8 हो जाएगा। 8 का रूट क्या होता है 2 रूट 2 होता है, क्या होता है 2 रूट 2 होता है। देखिए 2 रूट कहाँ 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिया हुआ है 2 रूट 2 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ, ए में ऑप्शन हम लोग का सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है वो। चलिए उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कितना मोस्ट वीवीआई है। देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है बुआ, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, उस बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है x निर्देशांक कहलाता है। क्या बुआ, x निर्देशांक कहलाता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है। देखिए -8,6 चतुर्थांश, तो सेकंड में जा रहा है ना, ये देखिएगा सेकंड में जा रहा है। प्लस तो फर्स्ट में प्लस प्लस होता है ना, फिर प्लस प्लस होता है, सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस होता है, तो ये देखिए माइनस प्लस दिया है, तो क्या द्वितीय में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द्वितीय में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदु -4,3 3 की स्थित किस पाद में है। देखिए इसको पाद बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी करना है, इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, इसके तृतीय पाद बोलते हैं, ये चतुर्थ पाद बोलते हैं। क्या चतुर्थ पाद बोलते हैं। तो इसमें क्या दिया माइनस माइनस 3 और 4 दिया है, तो क्या होता है सेकंड में होता है ना, सेकंड में होता है कि माइनस और प्लस होता है, मतलब द्वितीय में होता है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन द्वितीय हम लोग का द्वितीय पाद हो जाएगा। ठीक है वो, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद क्या है, देखिए तो 12 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, 12 नंबर क्वेश्चन देख दिया है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाती है। x अक्ष, देखिए x अक्ष बिंदु तो कोटि कहलाती है, क्या होता है कोटि कहलाती है, क्या होता है कोटि कहलाती है। ठीक है वो। चलिए उसके बाद हम लोग देखिए 13 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पाई/3 है। देखिए पाई/3 क्या है, पाई/3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब इसी का पाई का मान दे देता कि 22/7 और 3 करते क्या परिमेय संख्या, इसका मान देता ना, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हुआ था, क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा, पाई/3 दिया है, पाई लगा हुआ है इसलिए पाई/3 अब क्या है एक अपरिमेय संख्या बाबू। ठीक है, चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 f1 का मान हुआ है। देखिए कहाँ करना है कि जहां जहां x है ना वहां क्या रखना है f मतलब 1 रख देना है। देखिए यहाँ क्या x³ है, तो x की जगह पर हम लोग क्या 1 रखेंगे, क्या होल क्यू कर देंगे, फिर प्लस -5 गुने x² दिया है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस 2 गुने, देखिए यहाँ x दिया तो 1 लिख देंगे, फिर प्लस 2 का 2। देखिए 1 का क्यू 1 होता है माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा तो 5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1 में 5 से गुना तो 5 हो जाएगा, फिर प्लस 2 में 1 से गुना 2 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जोड़ना है, देखिए यहाँ पे क्या दिया 1 दिया है और 2 3 और 2 3 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 आ जाएगा। बाबू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन हम लोग का ए में दिया है 0। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाबू। देखिए क्वेश्चन कितना इजी दिया हुआ है, देखिए इतना इजी दिया, इसका ट्रिक है वो बता दे रहे हैं हम लोग। कितना 15 नंबर क्वेश्चन को ट्रिक से बताएंगे, क्या करना है ट्रिक से बनाना है। देखिए कुछ नहीं करना है, 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है आप सभी के लिए बाबू। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 0.7 पर बार दिया हुआ है, क्या दिया है 0.7 पर बार दिया हुआ है। ठीक है,
7 पर बार दिया था, कुछ नहीं करना है, 0 पॉइंट के बाद में जितना अंक पर बार दिया जाएगा ना उतना हम लोग बटन क्या 9 लिखेंगे। तो देखिए, तो 0 के बाद क्या एक अंक दिया हुआ है 7 दिया है, तो लिख देंगे 7, अब बटा क्या लिख देना 9 लिख देना है, ठीक है, 7/9। तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 के पावर 0 और गुना 2 के पावर 0। देखिए किसी चीज के पावर 0 होता है ना, उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसका तो 1 हो जाएगा, फिर गुने इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मिलकर क्या 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 से गुना करके क्या 1 होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसा होगा। देखिए क्या कर रहा है, ए और बी का लॉसा होगा, तो ए और बी का क्या होता है एबीएन होगा, ए बी का लॉसा करना है तो एबीएन होगा। मान लीजिए आपको सॉरी मौसा बोल रहा है ना, सॉरी लॉसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है लॉसा बोल रहा है, तो आपको पता है कि ए और बी का लॉसा मान लीजिए 3 और 2 का हम लोग करेंगे लॉसा, तो क्या 6 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या गुना हो गया हम लोग क्या अभाज्य संख्या कह रहा है। यहाँ देखिए अभाज्य संख्या कह रहा है, अभाज्य संख्या लेंगे तो क्या होगा 3 और 5 में ले लीजिए, तो 3 और 5 लेंगे तो 6 क्या होगा 5 3 15 आ जाएगा, क्या आएगा 5 3 15 आ जाएगा बाबू, तो 15। लेकिन इसी तरह क्या ए और बी क्या आ जाएगा को हम लोग गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए बी हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है वो सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या कौन होगा, यहाँ पर देखिए बुआ 15 क्या 15 कट जा रहा है, 15 कटने वाला है, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, कटेगा कि नहीं, 5 से 15 और 3 5 15 कटेगा, और 15 से भी कट सकता है, 15 से भी कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है, तो इसे 4 गो से कट है, 23 देखिए कट रहा है, 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, तो क्या ये क्या है अभाज्य संख्या वो 23 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है वो 23 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है वो याद कर लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। 19 नंबर क्वेश्चन में कितना क्या पूछ रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, क्या कर रहा है परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए ये परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय, 2 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 5 पे भी अपरिमेय संख्या, ये कि अपरिमेय संख्या। सी में दिया हुआ है कि ई कट जाएगा, रूट 3 से रूट 2 बचा, तो क्या दो परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है वो। चलिए उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बड़ी लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है वो, और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। देखिए क्या कह रहा है, यदि 65 तथा 117 का मस कितना दिया हुआ है 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं करना है बुआ, क्या करना है सबसे पहले 65 में भाग कर दीजिए आप 117 में, 117 में भाग कर दीजिए। अब ये मरतबा क्या मरतबा लगेगा बुआ, मरतबा एक मरतबा लगेगा, क्या एक मरतबा लगेगा तो क्या जाएगा 65। अब इसको करेंगे तो क्या जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा घटाएंगे तो 52 आ जाएगा। अब क्या करना है फिर 52 में किससे भाग करना है 65 में भाग करना है। देखिए जब तक जीरो नहीं आएगा ना तब तक हम लोग क्या करेंगे भाग करते रहेंगे लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बुआ, फिर क्या होगा 52 किस में भाग करेंगे 65 में भाग करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा वो एक मरतबा लगेगा, तो क्या हो जाएगा 52, यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा 13 बचेगा, क्या बचेगा फिर 13 से हम लोग क्या 52 में हम लोग भाग करेंगे, तो 52 13 चौका 52 हो जा रहा है, क्या जीरो आ गया, क्या आ गया जीरो आ गया हम लोग का, ये जीरो आ गया, ठीक है बुआ जीरो आ गया। तो क्या करना है कि हम लोग का कुछ नहीं करना है बुआ, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या लिखना है बुआ कि 65 क्या लिखना है यहाँ पे कि 65 m माइनस 117 बराबर क्या लिखना है 13 लिखना है, क्या लिखना है 13 लिखना है बाबू, ठीक है। तो 65 m बराबर 13, ये माइनस में हो जाकर प्लस में 117 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखिए 65 m बराबर में दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130। 65 से 2 मरतबा कटाएंगे तो क्या 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 मरतबा 2 मरतबा कट जाएगा, तो m बराबर क्या आ गया 2 आ गया, वो m बराबर क्या आ जाएगा, हम लोग m का ही मान पूछा है ना, तो m का मान कितना 2 आ गया हम लोग का, m का मान 2 आ गया, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ दिया हुआ है 2। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता था, ठीक है बाबा 2 नंबर में सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबा, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 मतलब बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 21 नंबर में क्या कर रहा है 2 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है, क्या कर रहा है बुआ लौसा और मौसा का अनुपात है। तो सबसे पहले क्या होता है बुआ, देखिए लौसा बराबर मौसा होता है, क्या होता है लौसा, लौसा बटा मौसा होता है, अनुपात बराबर क्या लौसा बटा मौसा होता है, ठीक है बुआ। तो क्या करना है सबसे पहले इसका एलसीएम लिख लीजिए, क्या निकलना है
पहले एलसीएम ले लीजिए, चाहे एचसीएफ निकालिए, पहले एचसीएफ निकाल दिया जाए। देखिए इसको दो को हम लिख सकते हैं बुआ। देखिए देखिए इसमें हाइयर कॉमन फैक्टर कितना दिख रहा है, मतलब देखिए ये दो से कट जाएगा, देखिए था दो 10 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ जा रहा है आपको, एचसीएफ आपको 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आया। चलिए कैसे बनाना है, देखिए 2 गुने 1 लिख सकते हैं, फिर 10 को लिख सकते 2 गुने 5 लिख सकते हैं, गुने 1 लिख सकते हैं बाबू, फिर 20 को लिख सकते हैं कि 2 गुने 5 लिख सकते हैं। देखिए कॉमन इसमें कौन दिख रहा है, 2 ही ना कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो एचसीएफ मौसम कितना हो जाएगा हम लोग का, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा बुआ, एचसीएफ कितना 2 हो जाएगा। अब क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम कितना होगा, इन दोनों में से 5 में से एक को 5 लेना है, ई तो एचसीएफ वाला 2 रहबे करेगा, और फिर क्या होगा, ये 2 रहेगा, तो क्या आ जाएगा बुआ, 4 5 20 हो जाएगा, क्या होगा 20 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखिए एलसीएम कितना है आपको, एलसीएम हम लोग को आया है 20 अब बटा एचसीएफ कितना है 2 आया है, तो कितना हो जाएगा, कर दीजिए यहाँ पे 2 से 10 मरतबा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 10 मरतबा कट जाएगा, तो क्या आएगा 10 अनुपात क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 10 अनुपात 1 आ जाएगा। देखिए तो 10 अनुपात 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का बी में दिया हुआ है, 10 अनुपात 1 हम लोग को क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन हम लोग का कहाँ दिया है बाबा, तो ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी में दिया हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करना है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 22 नंबर में कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। देखिए क्या कर रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या मौसा क्या होगा, 2 होता है, क्या होता है वो 2 होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा, दो लगातार संख्याओं का मौसा होगा, क्या हो जाएगा बुआ, हम लोग का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, याद रखिएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5005 कितने अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड आपको हो जाएगा, देखिए क्या अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, क्या करा कम से कम इतना होगा, 1 2 3 4 इस सबका क्या करना है, 1 2 3 4 4 डिवाइड में 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या, इससे सब कट जाने वाला है, क्या कटेगा आपको 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, और कोई डी से कटने वाला नहीं है, ठीक है बउआ। तो क्या हो जाएगा 5 7 11 13, तो क्या हो दिया 4 1 2 3 4, तो 4 हो गया, तो 4 ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, ठीक है बउआ, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है बुआ, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। देखिए 3 से विभाजित है, तो कौन 3 से विभाजित होगा, ये होगा नहीं होगा, तो देखिए 30 को चेक कीजिएगा, 30 से 3 एकम 3 आज 0 हो जाएगा 10, यही विभाजित होगा, क्या हो जाएगा यही विभाजित हो जाएगा, बी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है वो। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद कौन नहीं है, देखिए सबसे पहले रूट में जो दिया रहेगा, जो रूट में दिया रहेगा एक्स में, देखिए यहाँ क्या दिया है रूट एक्स में दिया हुआ है, तो ये आपको बहुपद है, ये बहुपद है। देखिए ये क्या करना है, ये बहुपद नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन क्या सबसे पहले रूट में दिखाया था कि रूट में एक्स दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पर रूट में आपको एक्स दिया हुआ है, तो रूट एक्स में क्या होता है बहुपद नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है वो। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। देखिए बहुपद व्यंजक कह रहा है, रेखीय बहुपद क्या होता है ए एक्स प्लस बी के रूप में होना चाहिए, ये व्यापक रूप होता है। तो कहाँ दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है ए में दिख रहा है, इस रूप का ए में दिख रहा है, ठीक है वो। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ए बी का मान लीजिए, ए का मान 1 होता है, बी का मान भी 1 दिया हुआ है, सी का मान भी 1 दिया हुआ है, इसका मान निकाल दीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा बउआ, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट से तो क्या बचेगा बीटा बचेगा, फिर बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा बचेगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। ये देखिए ए से ए कैंसिल, तो क्या बचा बाबू माइनस बी बटा सी बचा, तो बी का मान देखिए कितना है 1 है, -1, सी का मान भी 1 बराबर क्या होगा -1 होगा, तो -1 दिया था ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है -1। समझ में आया। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
देखिए क्वेश्चन आगे क्या दिया है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बुआ। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, द्विघात बहुपद है। कह रहे द्विघात बहुपद याद करना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया गया है 2 दिया है, और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान, सॉरी अल्फा और बीटा का मान क्या दिया है आपको, -15 दिया गया है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है बउआ कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। अब यहाँ पर मान पुट कर देना है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, तो 2 और एक्स का एक्स, फिर क्या प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -15 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15 हो गया। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक वो, चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है बाबू, सबसे पहले क्या कर रहा है, बहुपद नहीं है तो देखना कि x बटा में नहीं होना चाहिए। आपको x बटा में दिखेगा वही बहुपद नहीं हुआ था, कहीं दिख रहा है x बटा में, तो ऑप्शन दिख रहा है सी में, तो क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या होता है, एक घात वाला रैखिक बहुपद कहता है, देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स और प्लस बी, तो घात नहीं है तो कुछ ना एक घात है, तो क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद का घात क्या हो जाएगा एक घात होता है, एक घात वाला रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है बुआ, चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 32 नंबर भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद इसमें नहीं है। देखिए बहुपद नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे, बटा में आपको नहीं देखिए, बटा में कहाँ दिख रहा है सी में दिख रहा है ना, कि 1/x - 1 दिया हुआ था, क्या बोला सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। क्या अगर इसका शून्यक निकालना है तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 6 को 2 भाग में तोड़ देना है, तो 2 3 में तोड़ दीजिए, क्या करना है 2 3 में तोड़ दीजिए, इसको क्या करना है 2 3 में, तो -2 और -3 में कर दीजिए, तो -2 -3 क्या -5, और -2 में गुना करेंगे -3 में तो क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा, तो इसी पे टूटेगा। ठीक है बुआ, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, यहीं से आंसर निकाल लीजिए, काय के लिए उतना दूर करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे एगो -2 में है, एगो एक्स का मान कितना दिया है, एगो आपको देखिए ऐसे बनेगा फैक्टर, आपको बनेगा एगो x -2 बनेगा, एगो बनेगा x माइनस आपको 3 बनेगा। ठीक है, इक्वल में 0 बनेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, एगो x बराबर क्या आएगा 3 आ जाएगा, दोनों क्या प्लस में आएगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है कि 2 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आया ना, कोई आसान था। देखिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ऐसे ही बनाना पड़ेगा, आपको पूरा सोल्व करिएगा तब करते रहिएगा, टाइम ही नहीं है, इसी को 2 को तोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसी में आंसर बन जाएगा। ठीक है वो, चलिए उसके बाद क्या करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर का यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 4 तो पी एक्स एक शून्यक है, सिर्फ करेगा एक शून्यक निकालना है। क्या दिया हुआ है बाबू कि एक्स स्क्वायर -3x और -4 दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू एक्स स्क्वायर -4x प्लस एक्स अब -4 = 0। अब देखिएगा कि -4x में से प्लस एगो x जाएगा तो -3x बचेगा। अब देखिए -4 में गुना करेंगे x से तो क्या आएगा -4 आ जाएगा, तो -4 भी मिल जा रहा है, कोई दिक्कत, इजी था। चलिए अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है बउआ, देखिए तो इसमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन लीजिए, x माइनस क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या कॉमन है प्लस 1 कॉमन लीजिए, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा बुआ x और माइनस क्या होगा 4 हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कॉमन क्या दिख रहा है x - 4 क्या हो जाएगा इंटू x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना 4 आ गया, एगो x का मान -1 आ गया। तो देखिए तो कहाँ दिया, तो आपको एगो मान कहाँ निकालने के लिए ना, तो देखिए पॉजिटिव वाला मान क्या 4 आया, तो 4 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है। ठीक है बुआ, चलिए तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं लोग 35 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 35 नंबर कितना इजी क्वेश्चन कह रहा है, 35 नंबर कितना इजी कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक है। देखिए क्या कह रहा है कि x + 2 = 0 कीजिए, तो x का मान निकालेंगे तो क्या -2 आ जाएगा, तो -2 आ गया, ऑप्शन क्या होगा
ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है 36 नंबर में, 36 कर रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किसका औसक विभाज्य होगा। देखिए क्या कर रहा है कि औसक विभाज्य होगा, सबसे पहले क्या कर रहा है कि x बराबर, देखिए इसको क्या एकदम इजी क्वेश्चन है बाबू। क्या करना है कि x बराबर क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि x बराबर x माइनस 4, देखिए x माइनस 4 बराबर क्या 0 लिखिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ हम लोग इक्वेशन ये ना बन रहा है कि x माइनस 4 इक्वेशन बन रहा है, तो x माइनस 4 इक्वेशन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग को डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या करे बुआ कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो तब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकाल करना है। क्या करना, सबसे पहले ए बी का मान निकाल लीजिए। ए का मान इसमें आपको कितना दिया, 1 दिया है, बी का मान कितना दिया, 2 दिया है, और सी का मान आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचेगा, बीटा बचेगा बाबू, क्या बचेगा, बीटा बचेगा। फिर प्लस बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सी बाई ए होगा, किसका, अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए होगा। देखिए ए से ए कैंसिल हो गया था, क्या बचा हुआ माइनस बी बटा सी बचा। देखिए बी का मान कितना है 2 है, या फॉर्मूला माइनस लगा 2, सी का मान कितना 1 है, तो क्या हो गया बराबर -2 आ गया, क्या गया -2 आ गया। देखिए तो -2 दिया हुआ है कहीं, तो -2 आपको दिया होगा, ठीक है, दिया है -2। तो चलिए ऑप्शन हम लोग का कौन हो जाएगा बुआ, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बुआ। देखिए 38 में क्या कर रहा है कि यदि साइन ए बराबर 8/17 तो कॉट ए का मान होगा। देखिए 8/17 मतलब क्या, साइन पी बाई एच होता है ना, पी बटा क्या एच होता है, पी का मान आपको दिया गया है, पी का मान कितना है 8 है, एच का मान कितना दिया है 17 दिया गया है, ठीक है। अब निकालना क्या, बी निकालना है, क्या निकालना है आपको, बी निकालना है ना। तो बी बराबर रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो मतलब 17 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 17 का स्क्वायर 289 होता है, फिर माइनस 8 का 64 होता है बाबू, क्या होता है 8 का 64, दोनों को हम लोग घटाएंगे तो बचेगा हम लोग के पास 225 बचेगा, 25 का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, मतलब किसका बी का मान कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। निकलना क्या कॉट, तो कॉट ए बराबर होता है बउआ पी बी बटा पी होता है, क्या होता है बी बटा पी, तो बी का मान आपको कितना आया था 15 आया था, पी का मान कितना है, पी का मान 8 है, 8 है ना, पी का मान 8 है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 15/8 उसी में दिया हुआ है, ठीक है बुआ। तो ऑप्शन हम लोग का कहाँ दिख रहा है बुआ, तो ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि tan 49 डिग्री बटा cot 41 डिग्री दिया है। देखिए tan और cot दोनों का सम मिल जाएगा 90। देखिए क्या कर 90 मिल जाएगा दोनों का सम, तो उसका मान कितना जाएगा 1 आ जाएगा, क्या जाएगा बाबू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक दोनों को बदल देंगे, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए समझ सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस माइनस 1 का मान है। तो सेक का मान कितना होता है बाबू, सेक का 60 का मान होता है, 60 का मान कितना था 1/2, तो 1/2 का सेक 60 का मान, सेक 60 का मान आपको 2 होता है, क्या होता है बाबा 2 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर क्या गया 3 आ गया। तो ऑप्शन 3 क्या दिया, ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है वो। अब देखिए कह रहा है चीज 41 नंबर क्वेश्चन में कि यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान होगा। देखिए थीटा का मान कब बराबर होता है, देखिए देखिए साइन थीटा का, देखिए साइन, अब देखिए समझ मान देखिए सबको बराबर कितना होता है। देखिए साइन देखिए 45 से बराबर होता है, देखिए साइन 45 का मान होता है बउआ 1/√2 होता है, क्या होता है 1/√2 होता है। और कॉस भी 45 का मान होता है, क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है वो। तो क्या कहाँ पहुंच जाएगा हम लोग 45 पहुंच जाएगा, ठीक है बराबर। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान है, 1/2 है तो थीटा का मान है। देखिए क्या करना है वो, तो साइन थीटा रहने दीजिए। अब देखिए साइन में सोचिए साइन कितना डिग्री का मान होता है,
तो साइन कितना 30 का मान होता है, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। क्या आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कहाँ दिया था, ऑप्शन हम लोग को डी में दिया था, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, 2 बटा tan 30 का मान 1 बटा रूट अंडर 3 होता है, फिर बटा इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको लेके तो सेक 60 लिख सकते हैं। देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अब यहाँ पर दिया है आपको 1 प्लस क्या दिया हुआ है कि tan 60 डिग्री दिया हुआ है, tan कितना दिया है, tan 30 डिग्री दिया है, tan 30 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा सेक 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, सेक 30 डिग्री हो जाएगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। सेक 30 का मान कितना होता है बुआ, दो बटा रूट अंडर 3 होता है, 2 बटा रूट अंडर 3 होता है। तो यही मान वहां पर पुट कर देंगे लोग। ठीक है, तो क्या होता है बाबू, दो बटा रूट अंडर 3 का स्क्वायर था तो स्क्वायर दे देंगे, तो कोई दिक्कत। चलिए इसको लिख सकते हैं 2 बटा रूट अंडर 3 फिर बटा 4 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पलट दीजिए इसको। अब पलटेंगे तो क्या है 2 बटा रूट अंडर 3, अब क्या चलेगा ऊपर 3 चला जाएगा, ऊपर ये 3 चला जाएगा, बटा में क्या 4 आ जाएगा, 4 दूना दो से दो काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो बच्चा क्या हम लोग के पास, ऊपर बच्चा 3 नीचे बटा 2 रूट 2 बचा। ठीक है, अब क्या करना है बुआ, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, यहाँ √3 है, उसका क्या √3 से ऊपर नीचे क्या करना है गुना कर देना है। तो यह 3 √3 हो जाएगा ऊपर, बटा में क्या होगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या बोलते बुआ, अब देखिए इसमें 2 गुने क्या 3 हो जाएगा, 3 बाहर निकल, ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा √3/2 बचा। अब देखिए ये ऑप्शन में देखना बुआ, √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो हम लोग का साइन 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ, tan 45 डिग्री और अनुपात tan 60 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है अनुपात, और tan 60 का मान √3 होता है। तो ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया हुआ है। ठीक है बुआ, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a का सत्य हो तो जबकि a बराबर है। देखिए क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है बुआ कि साइन 2a बराबर 2 साइन a है। ठीक है, 2 साइन a, तो साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है, बराबर में आपको दिया है कि 2 साइन ए दिया हुआ है। ये क्या होगा 2 साइन से ये 2 साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 2 का साइन से 2 का साइन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा कॉस ए बराबर क्या बचा 1 बचा। अब देखना है कि यहाँ पे बोगा कि कॉस यहाँ पर क्या एक किसका मान होता है, तो 0 डिग्री का मान होता है, यहाँ लिख सकते हैं कॉस कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए बराबर क्या आ गया 0 डिग्री आ गया। तो 0 डिग्री कहाँ दिया था, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छा से। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, 46 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, इससे पहले को भी क्वेश्चन बताए थे आपको, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन दिया है। तो आप लोग इसको कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन था वो बन जाएगा आपसे। ठीक है बुआ, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या करना है बुआ, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, 1 नंबर में नहीं पूछना चाहिए, 5 नंबर क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन क्या करना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ नहीं करना बुआ, 1 का तो 1 लिखिए, फिर प्लस का प्लस, साइन टेन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, फिर प्लस से को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए, फिर क्या इंटू में 1 का 1 प्लस का प्लस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा, अब बटा क्या साइन थीटा लिख सकते हैं लोग, फिर माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं साइन थीटा 1/sin थीटा। चलिए अब देखिए इसका बटा एक 1 कीजिए, इसका बटा भी आप 1 कीजिए। देखिए एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा आ जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा बुआ कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा, अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा +1 बचेगा। ठीक है वो ये नहीं बचेगा।
चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन साइन कैंसिल, तो 1 बचेगा, बटम क्या बचा, साइन थीटा। अब क्या करना है, दोनों में गुना कर देना है। देखिए यहाँ पे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो लिख दीजिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब बटा में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है वो, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2ab प्लस क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बउआ, कॉस थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर वन कितना 1 होता है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब पता में आपको क्या दिया था बुआ कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दिया था, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, दो बचा, साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचा, 2 बचा। तो ऑप्शन क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। देखिए वो लंबा था, ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है वो, तो आप लोग इसको जितना शॉर्ट में उतना शॉर्ट में बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में बनाना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर इतना सोल्व कीजिएगा तो आप एक ही क्वेश्चन में बनाते में रह जाइएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कर रहे हैं कि आपको कि आसान बन जाए, कि आसान तरीका से हम लोग क्या करें, सोल्व करेंगे, तब बना हम लोग का आंसर आएगा। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, ये आप लोग डायरेक्ट ही याद भी कर सकते हैं कि इसका आंसर, क्योंकि डिजिट बाय डिजिट पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। ये देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, और सेकेंड पाली में क्या पूछा है, सेकेंड पाली में क्वेश्चन को पूछा गया है बुआ, सेकेंड पाली में। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है बुआ, तो ऑप्शन हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर उसी प्रकार दिया हुआ है, तो 48 नंबर थोड़ा ठीक है, हल्का है। देखिए 48 में क्या कर रहा है बुआ, कॉस ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, तो कुछ नहीं करना है, कॉस को लिख सकते हैं कि 1 बाई सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, फिर प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन ए, अब बटा कॉस ए। ठीक है बाबा, फिर इंटू 1 माइनस साइन ए का जिस तरह उस तरह लिख देना है, कुछ वो नहीं करना है। इसमें देखिए एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस ए कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए बचा, बचा ना। चलिए उसके बाद क्या बचा, ये 1 माइनस साइन ए आया, क्या आया, साइन ए आया। ठीक है, अब ध्यान देना है बुआ कि यहाँ पे कि 1 प्लस साइन है, ठीक है, 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बटम क्या दिया है, कॉस एक ए दिया हुआ है। ठीक है वो, तो 1 माइनस साइन, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बटम क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एगो कॉस ए बचेगा, एगो कॉस ए बचेगा। ठीक है बुआ, क्या बचेगा, एगो कॉस ए बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिया हुआ है, कॉस ए, तो कॉस ए आपको दिया है डी में दिया हुआ है। ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है, डी में आंसर दिया हुआ है। ठीक है वो, तो ऑप्शन हम लोग का कहाँ दिया है, डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन का ऑप्शन हम लोग डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है वो, सेक स्क्वायर ए होता है। उसके बाद इसका क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब कुछ नहीं करना है कि इसको लिख दीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख दीजिए 1 बाई साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बाई कॉस क्या, टेन बनता है, तो टेन स्क्वायर ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत, टेन स्क्वायर ए कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ देखिए तो कहाँ दिया है बउआ, तो ऑप्शन हम लोग को दिया है डी में, तो हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉस के पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। तो ये देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसको क्या करना है बउआ कि कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस उसी प्रकार साइन को भी लिख सकते, साइन ए का होल स्क्वायर बराबर लिख लीजिए, आपको इसको लिख सकते हैं लोग कि ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लिखते कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए इंटू में, अब क्या एक बार ए माइनस बी लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर
ए माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसका तो मान 1 हो जाता है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा हुआ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, आपको क्या फॉर्मूला होता है कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो ऑप्शन कहाँ दिया है? तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है। वो कहाँ दिया है? बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का दिया बी में दिया हुआ है। ठीक है, उसके प्रकार देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसका मान सबसे छोटा है। देखिए किसका मान सबसे छोटा है, तो ऑप्शन ए में दिया cos 30 डिग्री। cos 30 का मान कितना √3/2 होता है। उसके बाद दिया cos 45 का मान कितना होता है 2 होता है, 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना 1/2 होता है। उसके बाद cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो यही छोटा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है वो, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए 52 नंबर में क्या कर रहा है कि cos π/3 का मान होगा। देखिए π/3 कह रहा है, तो पाई का मान 180 होता है। उसके बाद क्या 3 का 3 और cos तो रहबे करेगा cos। अब 3 से करा 3 छक 18 मतलब cos 60। तो cos 60 का मान कितना होता है वो 1/2 होता है। तो देखिए 1/2 कहाँ दिया, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो डी हो गया। चलिए तो क्वेश्चन आप लोगों को कितना सोल्व हुआ, 1 से लेकर 53 क्वेश्चन सोल्व हो गया। हम तो 50 ही बोले थे आपको, लेकिन क्या क्वेश्चन हम लोग का सोल्व कितना हो गया 53 हो गया। ठीक है, चलिए तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी इस टाइप से वीडियो बनाए तो आपके पास सबसे फर्स्ट में जाए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए।